तो आप हेल्थ इंश्योरेंस देख रहे हैं और आपने HDFC ERGO का ऑप्टिमा सिक्योर प्लान हर जगह देखा होगा। HDFC का ये बेस्ट सेलिंग प्लान है, इसलिए फिर आपकी नजर पड़ती है आदित्य बिरला एक्टिव वन मैक्स प्लान पर और आप सोचते हैं कि क्या मैं अपनी PED को पहले दिन से कवर कर सकता हूं और पोटेंशियली रिन्यूअल के लिए मुझे 100% का डिस्काउंट मिल सकता है। अब आप कंफ्यूज्ड हैं और ईमानदारी से इसके लिए मैं आपको ब्लेम नहीं करता। भाई HDFC ERGO ऑप्टिमा सिक्योर की लाखों पॉलिसीज बिक चुकी हैं, ऑलरेडी इसने ट्रस्ट कमाया है और HDFC ERGO खुद एक ब्रांड भी है। वहीं पर आदित्य बिरला एक्टिव वन मैक्स प्लान के फीचर्स इतने शानदार हैं कि सुनकर विश्वास ही नहीं होता। अब प्रॉब्लम यह है कि इन दोनों में से कौन सा प्लान खरीदा जाए और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है इन दोनों प्लान्स को बिल्कुल बारीकी से कंपेयर करना, जो आज के इस वीडियो में आने वाले कुछ मिनट्स में हम करने वाले हैं। सबसे पहले हम जानेंगे इन दोनों प्लान्स के USPs क्या हैं, वो फीचर्स जो इन प्लान्स को खास बनाते हैं, वो फीचर्स जो स्टैंड आउट करते हैं। फिर हम समझेंगे एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या हैं, यानी इन प्लान्स को लेने के लिए क्या नियम व शर्तें हैं, कौन इन प्लान्स को ले सकता है और कौन नहीं। कवरेज एंड बेनिफिट्स में हम रूम रेंट, ICU जैसे क्रूशियल पॉइंट्स को कंपेयर करेंगे और फिर बात करेंगे प्रीमियम की भी, यानी कौन सा प्लान कम पैसे के अंदर ज्यादा वैल्यू आपको दे रहा है। और सबसे जरूरी बात आती है क्लेम सेटलमेंट की। इस मामले में HDFC ERGO बेहतर है या आदित्य बिरला, क्योंकि हमें ऑन पेपर फीचर्स को इकट्ठा करके एक लंबी लिस्ट का कुछ नहीं करना। जब हॉस्पिटल में पेशेंट बेड पर हो तब क्लेम मिलना चाहिए। और वीडियो के एंड में मैं अपना ओपिनियन भी आपको बताऊंगा कि मुझे इन दोनों प्लान्स के क्या प्रोज एंड कॉन्स नजर आए, ताकि आप बेहतर ज्यादा क्लैरिटी के साथ इनके डिफरेंसेस को समझ सके। तो क्या आप तैयार हैं ये जानने के लिए कि इन दोनों प्लान्स में से बेस्ट प्लान कौन सा है? तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। HDFC ERGO ऑप्टिमा सिक्योर प्लान के USPs में सबसे पहला फीचर आता है इनका सिक्योर बेनिफिट। सिक्योर बेनिफिट ये कहता है जो भी आपने सम इंश्योर्ड चूज किया पहले दिन से वो डबल हो जाएगा, उसके डबल अमाउंट का आप क्लेम ले सकते हैं। मान लो 10 लाख रुपए की पॉलिसी है, पहले दिन से ही 20 लाख रुपए का क्लेम आप ले सकते हैं और इसी का नाम है सिक्योर बेनिफिट। नेक्स्ट कम्स प्लस बेनिफिट। प्लस बेनिफिट इनका क्यूमुलेटिव बोनस है। आपने पूरे साल के अंदर कोई क्लेम लिया है या नहीं लिया है, आपको सम इंश्योर्ड का 50% क्यूमुलेटिव बोनस मिलेगा। अगले साल रिन्यूअल पर एक बार और 50% मिलेगा। टोटल 100% ऑफ सम इंश्योर्ड तक क्यूमुलेटिव बोनस आप इकट्ठा कर सकते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ क्लेम। और फिर कोई क्लेम आने पर एक साथ इस पैसे को एक ही क्लेम में इस्तेमाल किया जा सकता है। नेक्स्ट बेनिफिट इज प्रोटेक्ट बेनिफिट। प्रोटेक्ट बेनिफिट इनका नॉन मेडिकल यानी कंज्यूमर आइटम्स का कवरेज है, जिसके अंदर एनेक्सर B के 68 नॉन मेडिकल आइटम्स का कवरेज आपको मिल जाता है। और फाइनली आता है ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन का फीचर, जिसमें साल में एक बार आपका अमाउंट अप टू 100% ऑफ सम इंश्योर्ड रिस्टोर हो जाएगा अगर ये किसी इलाज में कम पड़ जाता है या ये पैसा खत्म हो जाता है तो। हालांकि आप इसे अनलिमिटेड टाइम्स भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एड ऑन लेना होगा। अब दोस्तों बात करते हैं आदित्य बिरला एक्टिव वन मैक्स प्लान के खास फीचर्स की। सबसे पहला USP इनका क्रोनिक केयर, जिसमें आप 7 लिस्टेड कंडीशंस का कवरेज पहले दिन से ले सकते हैं, यानी इनके ऊपर कोई भी वेटिंग पीरियड एप्लीकेबल नहीं होगा। इनका दूसरा USP है सुपर क्रेडिट। यह कहता है कि आप हर रिन्यूअल पर 100% एक्स्ट्रा सम इंश्योर्ड ले सकते हैं और मैक्सिमम इस क्यूमुलेटिव बोनस की लिमिट है 5 टाइम्स, यानी 10 लाख की पॉलिसी में आप 50 लाख रुपए का सुपर क्रेडिट ले सकते हैं और एक साथ एक क्लेम के लिए इसे इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और ये इररिस्पेक्टिव ऑफ क्लेम है, आपने क्लेम लिया हो या ना लिया हो। मैक्सिमम सुपर क्रेडिट की जो लिमिट है वो है 3 करोड़ रुपए तक आप ये इकट्ठा कर सकते हैं। इनका नेक्स्ट बेनिफिट है सुपर रीलोड। ये इनका अनलिमिटेड रिस्टोरेशन बेनिफिट है, जिसमें अगर आपका सम इंश्योर्ड किसी इलाज के दौरान खत्म हो जाता है या कम पड़ जाता है तो अप टू 100% ऑफ सम इंश्योर्ड ये दोबारा अमाउंट रिस्टोर रीलोड हो जाएगा और ऐसा अनलिमिटेड टाइम्स हो सकता है इस पैसे को इस्तेमाल करने के लिए। लेकिन यह फीचर पूरे पॉलिसी के लाइफ टाइम में सेकंड क्लेम से एक्टिवेट होगा, पहले क्लेम पर आप इसे इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। एक्टिव वन मैक्स प्लान का फोर्थ USP आता है क्लेम प्रोटेक्ट। ये इस प्लान का इनबिल्ट फीचर है और इसके अंदर आपको एनेक्सर 1 की चारों लिस्ट के नॉन मेडिकल आइटम्स यानी कंज्यूमेबल आइटम्स की कवरेज मिल जाती है, यानी क्लेम से डिडक्शन का झंझट ऑलमोस्ट
खत्म। फाइनल यूएसपी ऑफ आदित्य बिरला एक्टिव वन मैक्स प्लान इज हेल्थ रिटर्न्स। ये कुछ रिवॉर्ड पॉइंट्स हैं जो आपको एक्टिव रहने के बदले मिलते हैं, जो आप स्टेप काउंट्स के टारगेट अचीव करते हैं उसके बदले मिलते हैं, और जो भी ये रिवॉर्ड्स आप इकट्ठा करेंगे इनका इस्तेमाल आप रिन्यूअल का प्रीमियम पे करने के लिए भी कर सकते हैं, और इसकी मैक्सिमम लिमिट है अप टू 100% ऑफ रिन्यूअल प्रीमियम। बस आपको अपने आप को एक्टिव रखना है, टारगेट अचीव कीजिए, रिन्यूअल का 100% तक प्रीमियम बचा सकते हैं। अब दोस्तों ये जानना जरूरी हो जाता है कि कौन कौन पॉलिसी होल्डर्स ये दोनों प्लान्स ले सकते हैं, यानी एलिजिबिलिटी कंडीशंस को समझना भी बहुत जरूरी है। सबसे पहला पॉइंट आता है एंट्री एज का, कि मिनिमम और मैक्सिमम एंट्री एज क्या होनी चाहिए ये दोनों प्लान्स लेने के लिए। एचडीएफसी अर्गो ऑप्टिमा सिक्योर प्लान और आदित्य बिरला एक्टिव वन मैक्स प्लान के अंदर एडल्ट्स की एंट्री एज है 18 ईयर्स टू मैक्सिमम नो एज कैपिंग, एंड डिपेंडेंट चाइल्ड की अगर बात करें तो मिनिमम 91 डेज से लेकर 25 ईयर्स तक डिपेंडेंट बच्चे, यानी वो बच्चे जो अभी नॉन अर्निंग है, उनकी शादी नहीं हुई है, वो अपने पेरेंट्स के साथ एक फैमिली फ्लोटर पॉलिसी में रह सकते हैं। यानी दोनों प्लान्स के अंदर ये एज का क्राइटेरिया सेम है। नेक्स्ट कम्स रिन्यूअल। आप इन दोनों पॉलिसीज को लाइफ लॉन्ग रिन्यू करवा सकते हैं, कोई भी एज की कैपिंग रिन्यूअल पर नहीं है। अगर बात करें प्लान टाइप की तो इंडिविजुअल, मल्टी इंडिविजुअल और फैमिली फ्लोटर पॉलिसीज आप दोनों ही प्लान्स के अंदर खरीद सकते हैं। एंड नाउ कम्स सम इंश्योर्ड, कि कितने रुपए का आप कवरेज ले सकते हैं इन दोनों पॉलिसीज में। तो एचडीएफसी अर्गो ऑप्टिमा सिक्योर प्लान के अंदर मिनिमम 5 लाख रुपीज ऑफ सम इंश्योर्ड इज अवेलेबल एंड मैक्सिमम लिमिट इज 2 करोड़ रुपीज। वहीं पर आदित्य बिरला एक्टिव वन मैक्स प्लान के अंदर मिनिमम सम इंश्योर्ड इज 2 लाख रुपीज एंड मैक्सिमम सम इंश्योर्ड इज 6 करोड़ रुपीज। अब दोस्तों बात करते हैं वेरिएंट्स की। क्या इन प्लान्स के अंदर एक ही वेरिएंट है या अलग अलग वर्जन्स भी अवेलेबल हैं? तो एचडीएफसी अर्गो ऑप्टिमा सिक्योर प्लान के अंदर एक ही वेरिएंट है, ऑप्टिमा सिक्योर। अगर आप 3 साल की लॉन्ग टर्म पॉलिसी लेते हैं तो दैट वेरिएंट बिकम्स सुपर सिक्योर। इसमें फिर आपको सिक्योर बेनिफिट की जगह सुपर सिक्योर बेनिफिट मिल जाएगा, लेकिन वेरिएंट एक ही है। वहीं पर आदित्य बिरला एक्टिव वन मैक्स प्लान के अंदर मैक्स खुद एक वेरिएंट है, टोटल 7 वेरिएंट्स इस प्लान के अंदर अवेलेबल है। जो मेन प्लान है इसका नाम है आदित्य बिरला एक्टिव वन, और इसके जो वेरिएंट्स हैं वो स्टार्ट होते हैं नेक्स्ट से, उसके बाद आता है मैक्स, मैक्स प्लस, वाइटल, सेवर, वीआईपी एंड वीआईपी प्लस। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं मैक्स वेरिएंट की, जो कि वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वेरिएंट है इस प्लान का। अगला डिफरेंस आता है दोस्तों प्रीमियम टाइप का, कि जो पॉलिसी का प्रीमियम आपसे चार्ज किया जाएगा वो किस बेसिस पर होगा, क्या वो एज बैंडेड है? तो ऑप्टिमा सिक्योर प्लान के अंदर एज बैंडेड प्रीमियम नहीं है, आपका प्रीमियम हर साल रिवाइज हो सकता है। लेकिन आदित्य बिरला एक्टिव वन मैक्स प्लान के अंदर प्रीमियम एज बैंडेड रहेगा, यानी आपकी एज के साथ जो प्रीमियम बढ़ता है वो हर साल रिवाइज नहीं होगा। 5 साल का अप्रोक्सीमेट एक बैंड रहता है, उसके कंप्लीट होने पर, नेक्स्ट एज बैंड में जाने पर ही आपका प्रीमियम रिवाइज किया जाएगा। तो यहां पर आदित्य बिरला एक्टिव वन मैक्स प्लान के अंदर आप बार बार बढ़ने वाले प्रीमियम से, खासकर एज वाले प्रीमियम से बच सकते हैं, क्योंकि यहां पर प्रीमियम है एज बैंडेड। अब दोस्तों कुछ कॉमन येट इंपॉर्टेंट फीचर्स को कंपेयर करते हैं। सबसे पहला फीचर जो हर क्लेम में इस्तेमाल होता है, हर क्लेम में इसकी जरूरत पड़ती है और इसके बहुत मायने हैं, वो है रूम रेंट, यानी इलाज के दौरान आप कौन सा रूम ले सकते हैं। एचडीएफसी अर्गो ऑप्टिमा सिक्योर प्लान के अंदर और आदित्य बिरला एक्टिव वन मैक्स प्लान के अंदर रूम रेंट की कोई कैपिंग नहीं है, आप किसी भी कैटेगरी का रूम ले सकते हैं, ये आपको पूरा फ्रीडम है। नेक्स्ट कम्स प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस। जब हम किसी इलाज के लिए एडमिट होते हैं, जरूरी नहीं वो इलाज का खर्च उस एडमिशन तक ही लिमिटेड है, कुछ खर्च उससे पहले भी हो चुका होता है और हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद भी कुछ खर्चे होते रहते हैं जब रिकवरी चल रही होती है। तो एचडीएफसी अर्गो ऑप्टिमा सिक्योर में इस तरह के खर्चे जो उस एडमिशन से रिलेटेड हैं, 60 डेज ऑफ प्री हॉस्पिटलाइजेशन एंड 180 डेज ऑफ पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस आर कवर्ड। और आदित्य बिरला एक्टिव वन मैक्स प्लान में प्री हॉस्पिटलाइजेशन के नंबर ऑफ डेज थोड़े से ज्यादा है, 1 महीना ज्यादा है, 90 डेज है, और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन के नंबर ऑफ डेज है 180 डेज। और इन दिनों के अंदर आप उस एडमिशन से रिलेटेड डॉक्टर के कंसल्टेशन का खर्चा, दवाइयों का खर्चा और डॉक्टर ने जो टेस्ट लिखे हैं उनका खर्चा भी रिम्बर्स करवा सकते हैं अपनी इंश्योरेंस कंपनी से। नेक्स्ट बेनिफिट इज डे केयर ट्रीटमेंट्स। डे केयर ट्रीटमेंट वो छोटी मोटी सर्जरीज, प्रोसीजर्स होते हैं जिनके अंदर ये कंडीशन नहीं है कि आपको 24 घंटे एडमिट होना पड़ेगा, क्योंकि बाकी हेल्थ क्लेम्स के अंदर आपको 24 आवर्स तक एडमिट होना जरूरी है। लेकिन टेक्नोलॉजी एडवांस होने के कारण कुछ ऐसी सर्जरीज हैं जो 2-3 घंटे में हो जाती है और पेशेंट को छुट्टी मिल जाती है। तो जो लिस्टेड डे केयर प्रोसीजर्स हैं वो दोनों ही प्लान्स के अंदर कवर्ड अप टू सम इंश्योर्ड हैं। अब बात करते हैं मॉडर्न ट्रीटमेंट्स की। ये भी बहुत जरूरी कवरेज है, इसमें भी दोनों प्लान्स में कोई कैपिंग नहीं है, वो भी कवर्ड अप टू सम इंश्योर्ड रहेंगी। अगर बात करें डोमिसिलरी ट्रीटमेंट, यानी घर पर इलाज लेना मजबूरी की वजह से, या तो हॉस्पिटल्स में जिसमें इलाज लेना था वहां पर बेड्स अवेलेबल नहीं है, या फिर पेशेंट की कंडीशन ऐसी नहीं है कि इन्हें हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जा सके,
तो वो भी दोनों प्लान्स के अंदर कवर्ड अप टू सम इंश्योर्ड है। और इसके अलावा होम केयर ट्रीटमेंट जो कि आजकल काफी प्रमोट कर रही है कंपनीज, जिसमें आप अपनी मर्जी से घर पर इलाज ले सकते हैं फ्रॉम लिस्टेड होम केयर सर्विस प्रोवाइडर्स, तो उस पर भी दोनों प्लान्स में कोई कैपिंग नहीं है। रोड एम्बुलेंस की अगर बात करें, किसी इमरजेंसी सिचुएशन में अगर कोई पॉलिसी होल्डर एम्बुलेंस का इस्तेमाल करता है तो दैट हैज आल्सो नो कैपिंग, नो सम लिमिट इन बोथ द प्लान्स। अगर बात करें एयर एम्बुलेंस की, तो एचडीएफसी एर्गो ऑप्टिमा सिक्योर प्लान के स्टैंडर्ड वर्जन के अंदर ये 5 लाख रुपए का कवरेज आपको मिलता है। डोमेस्टिक एयर एम्बुलेंस की सुविधा आप ले सकते हैं, लेकिन आदित्य बिरला एक्टिव वन मैक्स प्लान में अगर आप ये चाहते हैं तो फिर आपको अलग से एड ऑन लेना होगा। इसके अलावा आयुष यानी कि ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स और ऑर्गन डोनर जैसी कवरेज भी दोनों प्लान्स के अंदर कवर्ड अप टू सम इंश्योर्ड है। तो दोस्तों ये तो बात हुई स्टैंडर्ड कवरेज एंड बेनिफिट्स की, इनको हमने कंपेयर किया आपस में और जो एक्चुअल डिफरेंस है इसे समझा। लेकिन आजकल एड-ऑन्स के जरिए आप अपने प्लान्स को, हेल्थ प्लान्स को बिल्कुल मॉडिफाई कर सकते हैं, इसलिए एड-ऑन्स को समझना भी बहुत जरूरी है कि कौन सा प्लान कितने एड-ऑन्स ऑफर करता है और क्या जरूरतें इनसे पूरी की जा सकती हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एचडीएफसी एर्गो ऑप्टिमा सिक्योर में दिए जाने वाले एड-ऑन्स की, ऑप्शनल फीचर्स की। पहला एड-ऑन है क्रिटिकल इलनेस का, यानी लिस्टेड गंभीर बीमारी के डायग्नोसिस होने पर कंपनी इलाज का खर्च तो आप पॉलिसी में ले ही सकते हैं, लमसम बेनिफिट आपको दे देगी एंड एट मैक्सिमम कवरेज गोज अप टू 5 करोड़ रुपीस, 5 करोड़ रुपए तक का कवरेज आप ले सकते हैं। अगर गंभीर बीमारियों का ज्यादा रिस्क आप मानते हैं तो इस तरह का क्रिटिकल इलनेस का लमसम बेनिफिट आप ले सकते हैं। सेकंड एड ऑन इज अनलिमिटेड रिस्टोरेशन। जैसा कि हमने पहले जाना कि स्टैंडर्ड ऑप्टिमा सिक्योर प्लान के अंदर अमाउंट एक बार रिस्टोर होगा, अनलिमिटेड चाहिए तो ये एड ऑन ले सकते हैं अनलिमिटेड रिस्टोरेशन। फिर नंबर ऑफ रिस्टोरेशन की कोई भी लिमिट नहीं रहेगी विद इन अ पॉलिसी ईयर। थर्ड इज हॉस्पिटल कैश। अगर इलाज के खर्च के अलावा पर डे के कुछ एक्सपेंसेस भी चाहिए तो वो भी आप क्लेम कर सकते हैं। जितने दिन भी पेशेंट एडमिट रहता है फिर आपको हॉस्पिटल कैश एड ऑन लेना होगा और एक स्पेसिफिक अमाउंट चूज करना होगा जो पर डे आपको चाहिए और नंबर ऑफ डेज भी चूज करने होंगे फॉर अ पॉलिसी ईयर, तो वो बेनिफिट आप अलग से ले सकते हैं विद दिस एड ऑन। अगर आपको लगता है एचडीएफसी एर्गो ऑप्टिमा सिक्योर प्लान का प्रीमियम बहुत ज्यादा है लेकिन आपको प्लान यही चाहिए, तो एनुअल एग्रीगेट डिडक्टिबल का एड ऑन एक अच्छा फीचर है जो आपके प्रीमियम को कम कर सकता है। एनुअल एग्रीगेट डिडक्टिबल का मतलब है पूरे साल के अंदर इस अमाउंट तक का कवरेज, अप्रूव्ड क्लेम अमाउंट आपको नहीं मिलेगा, उसके बाद इस पॉलिसी की कवरेज स्टार्ट होगी। एंड द मिनिमम ऑप्शन फॉर एनुअल एग्रीगेट डिडक्टिबल इज 25,000 रुपीज, जो आप चूज कर सकते हैं। जितना डिस्काउंट आपको प्रीमियम में चाहिए उसके हिसाब से आप एनुअल एग्रीगेट डिडक्टिबल का अमाउंट भी चूज कर सकते हैं। इसके अलावा 1 करोड़ रुपए तक का पर्सनल एक्सीडेंट राइडर भी लिया जा सकता है, जिसमें प्रपोजर पॉलिसी होल्डर की डेथ होने पर 1 करोड़ रुपए तक का क्लेम नॉमिनी या परिवार को मिल सकता है। अब दोस्तों बात करते हैं कुछ रिसेंटली लॉन्च्ड लेटेस्ट एड-ऑन्स की जो ऑप्टिमा सिक्योर प्लान में ऐड किए गए हैं, और उसमें पहला नंबर आता है पेरेंटहुड का, जिसमें मैटरनिटी का क्लेम आप ले सकते हैं, नॉर्मल और सी सेक्शन डिलीवरी का। लेकिन इसके अंदर मुझे कोई खास कवरेज नजर नहीं आई। 50,000 रुपए और 1 लाख रुपए का कवरेज आप लेंगे तो ये एड ऑन बहुत महंगा है। इसके अलावा न्यूबॉर्न बेबी का भी कवरेज इसके अंदर नहीं है, तो इसलिए मुझे इसमें कुछ वर्थ नजर नहीं आई। नेक्स्ट एड ऑन आता है दोस्तों लिमिटलेस, जिसमें लाइफ टाइम में एक क्लेम को आप अनलिमिटेड अमाउंट तक स्ट्रेच कर सकते हैं, उस पर कोई भी लिमिट नहीं रहेगी। अगर आप इस तरह का फ्रीडम लेना चाहते हैं तो लिमिटलेस राइडर ले सकते हैं। एंड फाइनली कम्स ABCD राइडर, जिसके अंदर अस्थमा, बीपी, डायबिटीज जैसी कंडीशंस को आप 31st डे से कवरेज दे सकते हैं। मैं प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस की बात कर रहा हूं। अगर पॉलिसी खरीदने के बाद ये डायग्नोज होती हैं तो ये एज यूजुअल वेटिंग पीरियड के साथ कवर की जाएंगी, लेकिन पहले से ये कंडीशंस हैं फिर आप इन्हें 31st डे से कवर कर सकते हैं बाय ऑप्टिंग दिस एड ऑन ABCD। अब दोस्तों बात करते हैं आदित्य बिरला एक्टिव वन मैक्स प्लान में आपको क्या क्या ऑप्शनल कवर्स दिए गए हैं, क्या क्या एड ऑन्स आप ले सकते हैं। एंड द फर्स्ट एड ऑन इज ड्यूरेबल इक्विपमेंट कवर। इलाज के बाद डॉक्टर कह देता है कि कुछ आपको डिवाइसेस लेने पड़ेंगे, साथ में रखने पड़ेंगे, जैसे कि ये व्हील चेयर हो सकता है, प्रोस्थेटिक डिवाइस हो सकता है। तो इस तरह के लिस्टेड जो ये डिवाइसेस हैं, ये चाहे इलाज के 30 दिन के अंदर आप खरीदें या रेंट पर ले, 5 लाख रुपए तक का लाइफ टाइम का कवरेज आपको मिलता है इन लिस्टेड डिवाइसेस को लेने का। नेक्स्ट एड ऑन आता है एडवांस्ड हेल्थ चेकअप। इसके अंदर 2 एडवांस्ड हेल्थ चेकअप्स आपको मिलते हैं, PET एंड CTA। पॉलिसी खरीदने के पहले 90 डेज के अंदर आप ये टेस्ट नहीं करवा सकते, बेशक आपने एड ऑन भी लिया हो, और ये कैशलेस बेसिस पर ही आपको करवाने होंगे। अगले जो 2 एड ऑन्स हैं वो आपके वेटिंग पीरियड को कम कर सकते हैं। स्पेसिफिक डिजीज का, यानी जो लिस्टेड इलनेस होती है, इनका वेटिंग पीरियड है 24 मंथ्स का, जिसे आप कम करके 12 महीने भी कर सकते हैं। और कोई पहले से बीमारी है, प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन है, उसका वेटिंग पीरियड है 36 मंथ्स का, उसे आप कम करके 24 मंथ्स या 12 मंथ्स भी कर सकते हैं अगर आप उसकी जल्दी
कवरेज लेना चाहते हैं तो। इसके अलावा एड ऑन आता है क्रिटिकल इलनेस कवर, जिसमें आप गंभीर बीमारियों के, लिस्टेड गंभीर बीमारियों के डायग्नोज होने पर मिनिमम 10 लाख रुपए से लेकर 25 लाख रुपए तक का कवर चूज कर सकते हैं, जिसका इनिशियल वेटिंग पीरियड होगा 60 डेज का। पॉलिसी लेने के पहले 60 दिन के अंदर आप इसका क्लेम नहीं ले सकते, और सर्वाइवल पीरियड है 15 डेज का, 15 दिन का। यानी ये डायग्नोसिस होने पर, गंभीर बीमारी के डायग्नोज होने पर 15 दिन तक पॉलिसी होल्डर का जिंदा रहना जरूरी है, तो ये लमसम बेनिफिट उनको मिल जाएगा। इसी तरीके से पर्सनल एक्सीडेंट का भी कवरेज लिया जा सकता है, स्टार्टिंग फ्रॉम मिनिमम 10 लाख रुपीज ऑफ सम इंश्योर्ड टिल 50 लाख रुपीज, जिसके अंदर एक्सीडेंटल डेथ, परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी और परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी भी कवर की जाएगी। अगला जरूरी एड ऑन आता है कैंसर बूस्टर, जिसमें आपके सम इंश्योर्ड के बराबर 100% ऑफ योर सम इंश्योर्ड आपको एक्स्ट्रा पैसा मिल जाता है, जो सिर्फ कैंसर से रिलेटेड इलाज के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें इस कैंसर के प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस हो सकते हैं, डे केयर ट्रीटमेंट्स के लिए पैसा आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये आपको रिइंबर्समेंट क्लेम के तौर पर इंश्योरेंस कंपनी से लेना होगा। नेक्स्ट एड ऑन इज कंपैशनेट विजिट। अगर कोई परिवार का सदस्य परिवार से दूर रह रहा है और वहां पर वो बीमार हो जाता है और ये हॉस्पिटलाइजेशन 10 दिन से ज्यादा चलती है और वहां पर इमीडिएट फैमिली का कोई भी मेंबर अवेलेबल नहीं है, तो कंपनी आने और जाने का एक बार का खर्चा मैक्सिमम 50,000 रुपए तक पे करेगी, लेकिन एड ऑन लेना होगा कंपैशनेट विजिट। इसके अलावा सेकंड मेडिकल ओपिनियन फॉर लिस्टेड मेजर इलनेस भी आप ले सकते हैं। जब एक बार कोई डायग्नोसिस हो जाता है, उसे आप दोबारा किसी डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहते हैं फॉर सेकंड ओपिनियन, वो भी आप ले सकते हैं अगर आप ये एड ऑन लेते हैं सेकंड ओपिनियन। एंड फाइनल एड ऑन इज एनुअल स्क्रीनिंग पैकेज फॉर कैंसर डायग्नोज्ड पेशेंट्स। जो पॉलिसी होल्डर्स पहले कैंसर से डायग्नोज हो चुके हैं, वो हर साल 10,000 रुपए पर मेंबर कैंसर की स्क्रीनिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर वो ये वाला एड ऑन लेते हैं आदित्य बिरला एक्टिव 1 मैक्स प्लान में। इससे पहले कि हम इन दोनों प्लान्स का प्रीमियम आपस में कंपेयर करें, आइए एक बार वेटिंग पीरियड का डिफरेंस भी समझ लेते हैं। तो वेटिंग पीरियड दोनों प्लान्स में सेम है। इनिशियल वेटिंग पीरियड है 30 डेज का, यानी पहले 30 दिन तक एक्सीडेंटल इलाज के अलावा कोई सिकनेस या इलनेस का क्लेम नहीं मिलेगा जब आप पॉलिसी खरीदते हैं। नेक्स्ट वेटिंग पीरियड इज ऑफ 24 मंथ्स, 24 महीने का है, जिसमें लिस्टेड सर्जरीज का इलाज नहीं मिलेगा, जिसमें ज्यादातर ENT या छोटी मोटी सर्जरीज शामिल होती हैं। डिटेल्ड लिस्ट के लिए आप पॉलिसी वर्डिंग्स को रेफर कर सकते हैं, या इन दोनों प्लान्स का इंडिविजुअल वीडियो जिसमें मैंने ये सारी जानकारी बहुत डिटेल में दी है, वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे रहा हूं, उसे भी आप बाद में चेकआउट कर सकते हैं, जो भी प्लान आपको अच्छा लगे। तीसरा वेटिंग पीरियड आता है PED का, प्री एग्जिस्टिंग डिजीज का, जो कि है 36 मंथ्स का। इसे आप आदित्य बिरला एक्टिव 1 मैक्स प्लान में कम भी कर सकते हैं, 36 मंथ्स से 24 मंथ्स, और 12 मंथ्स भी इसे किया जा सकता है बाय पेइंग एक्स्ट्रा प्रीमियम। अब दोस्तों बारी आती है इन दोनों प्लान्स के प्रीमियम को कंपेयर करने की। तो सैंपल फैमिली साइज मैंने लिया है 2 एडल्ट्स और 2 बच्चों का। एडल्ट्स की एज है 38 एंड 35 ईयर्स और बच्चों की एज है 12 ईयर्स एंड 10 ईयर्स। एड्रेस है इनका न्यू दिल्ली का और कोई भी प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस इनको नहीं है, ऐसा हम एज्यूम करते हैं। HDFC ERGO ऑप्टिमा सिक्योर प्लान में हमने एक एड ऑन लिया है, दैट इज अनलिमिटेड रिस्टोरेशन। 10 लाख रुपए का इसका प्रीमियम आएगा एक साल के लिए इस परिवार का 31,220 rupees only, and if they choose to have 25 lakh rupees of coverage, तो their premium will be 36,457 rupees। अब अगर ये जाते हैं आदित्य बिरला एक्टिव 1 मैक्स प्लान के लिए, तो कोई एड ऑन अलग से नहीं लिया है, क्योंकि नॉन मेडिकल आइटम्स का कवरेज है, सुपर क्रेडिट, सुपर रीलोड, हेल्थ रिटर्न, सब कुछ स्टैंडर्ड प्लान के अंदर है। तो 10 लाख रुपए का कवरेज इन्हें मिल जाएगा इन ओनली 23,152 rupees only, and if they chose to take 25 lakh rupees of sum insured, तो वो उन्हें मिलेगा 33,985 रुपए में। ये सालाना रुपए उनको देने होंगे। अब यहां पर आपने देखा कि जो प्रीमियम का डिफरेंस है वो लोअर सम इंश्योर्ड में तो काफी ज्यादा है, लेकिन जैसे जैसे सम इंश्योर्ड बढ़ता है, जैसे हमने 25 लाख का प्राइस देखा, तो वहां पर जाकर ये डिफरेंस ज्यादा नहीं रहता है। इससे पहले कि इन दोनों प्लान्स के बारे में मैं अपना ओपिनियन, प्रोज एंड कॉन्स इन दोनों प्लान्स के आपको बताऊं, पहले एक बार इन दोनों कंपनीज का क्लेम्स का डेटा भी रिव्यू कर लेते हैं, जिसके अंदर पहला जो रेशियो हमने लिया है वो एक क्लेम सेटलमेंट रेशियो का, और ये पिछले 3 सालों की एवरेज है। पर 100 क्लेम्स HDFC ERGO ने कितने क्लेम सेटल किए हैं, एंड दैट परसेंटेज इज अमेजिंग, इट्स 98%। अगर बात करें आदित्य बिरला की, तो दे हैव सेटल्ड 95 क्लेम्स, जो कि अबव एवरेज है, वो भी काफी अच्छी परसेंटेज है। अब बात करते हैं इनकर्ड क्लेम रेशियो की, यानी पॉलिसी होल्डर से कितना प्रीमियम लिया, उसके बदले कितना इन्होंने क्लेम दे दिया,
तो ये हम चेक करेंगे ICR के जरिए, इनकर्ड क्लेम रेशियो के जरिए। HDFC अर्गो के अंदर इनकर्ड क्लेम रेशियो है 82%, यानी जब 100 रुपए पॉलिसी होल्डर से लिए गए उसमें से 82 रुपीज क्लेम्स के इन्होंने दे दिए, यानी कंपनी कंजूस नहीं है। अब बात करते हैं आदित्य बिरला की, तो इनका इनकर्ड क्लेम रेशियो है 68%, जो कि काफी अच्छा कहा जा सकता है। अच्छा इसलिए कि ये पॉलिसी होल्डर्स के लिए भी अच्छा है और कंपनी के लिए भी अच्छा है कि उनकी प्रॉफिटेबिलिटी भी बनी रहे, सस्टेनेबिलिटी भी बनी रहे और साथ में पॉलिसी होल्डर्स को भी ठीक ठाक क्लेम मिल रहा है। अगर इनकर्ड क्लेम रेशियो अबव 55-60 है तो वो एवरेज कहा जाता है, लेकिन यहां पर 68 है तो ये अबव एवरेज माना जाएगा। लेकिन 82 का इनकर्ड क्लेम रेशियो डेफिनेटली बेहतर है 68 से। तीसरा क्राइटेरिया हमारा आता है कंप्लेंट्स का, कि पॉलिसी होल्डर्स पॉलिसी खरीदते हैं, पैसा देते हैं, क्लेम्स के टाइम उन्हें परेशानी आती है या नहीं, ये जानकारी हमें कंप्लेंट्स का डेटा देगा। अगर हम पर 10,000 क्लेम, हर 10,000 क्लेम्स पर शिकायतें देखें तो HDFC अर्गो में सिर्फ 7 शिकायतें हैं, यानी ये दिखाता है कि पॉलिसी होल्डर्स इन पॉलिसीज से, इनकी सर्विसेज से काफी खुश हैं। वहीं पर आदित्य बिरला की नंबर ऑफ कंप्लेंट्स पर 10,000 क्लेम्स हैं 22, जो कि ऑलमोस्ट 3 टाइम्स है HDFC अर्गो से, यानी पॉलिसीज में क्लेम लेते टाइम डेफिनेटली HDFC अर्गो से तो ज्यादा परेशानी है। अब दोस्तों फटाफट से इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आदित्य बिरला एक्टिव 1 मैक्स प्लान की। अगर देखिए आपकी एज बहुत कम है, आपको लगता है कोई रेगुलर क्लेम आने वाला नहीं है आपके लाइफस्टाइल, एज और हेल्थ कंडीशन के हिसाब से, या फिर आपकी एज है एक्सट्रीम साइड पर, इफ यू आर क्रॉसिंग 55 और 60 इयर्स ऑफ एज, कोई पहले से प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है, दोनों ही मामले में आपको आदित्य बिरला एक्टिव 1 मैक्स प्लान ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देता है, अफोर्डेबिलिटी भी देता है। कम एज में क्लेम आने के चांसेस कम है तो कम प्रीमियम आपको देना पड़ेगा और आपको बर्डन नहीं लगेगा कि आप कोई क्लेम नहीं ले रहे हैं और महंगा प्रीमियम दे रहे हैं। वहीं पर एज ज्यादा होने पर अगर आपको कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है तो आपको ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है वेटिंग पीरियड को कम करने की, पहले दिन से कुछ क्रोनिक कंडीशंस को कवर करने की। तो यह प्लान आपको ज्यादा वैल्यू ऑफर करता है इफ यू आर इन वन ऑफ दोज सिचुएशंस। इसके अलावा डिडक्शंस का भी झंझट नहीं है, क्लेम से जो पैसा कट जाता है, क्योंकि यहां पर एनेक्सर 1 की चारों लिस्ट कवर है और ज्यादातर कंपनीज इस नॉन मेडिकल आइटम्स, कंज्यूमेबल्स के बहाने से ही पैसे को डिडक्ट करती हैं, तो वो टेंशन भी यहां पर नहीं है। तीसरी बात आती है अफोर्डेबिलिटी की, यानी बार बार हर रिन्यूअल पर आपका प्रीमियम बढ़ जाता है। यह दर्द आपको एक्टिव 1 प्लान के अंदर कम महसूस होगा, क्योंकि यहां पर एज बैंडेड प्रीमियम है। 5 साल तक तो एज वाला प्रीमियम बढ़ने नहीं वाला और इन्फ्लेशन वाला जो प्रीमियम है वो हर साल रिवाइज नहीं होता है। मींस प्रीमियम विल रिवाइज लेस फ्रीक्वेंटली इन आदित्य बिरला एक्टिव 1 मैक्स प्लान। एंड इसके अलावा एड-ऑन्स की चॉइसेस भी काफी फ्लेक्सिबल है आदित्य बिरला एक्टिव 1 मैक्स प्लान में, जिसमें आपको क्रिटिकल इलनेस, कैंसर से जुड़े हुए टेस्ट, स्क्रीनिंग, इस तरह के एड-ऑन्स भी मिल जाते हैं। वेटिंग पीरियड तो आप कम कर ही सकते हैं। अब बात करते हैं HDFC अर्गो ऑप्टिमा सिक्योर प्लान की। तो अगर आपको 2 चीजें चाहिए, सबसे पहला कि क्लेम के टाइम कोई चिक ना हो, तो HDFC अर्गो के लिए जा सकते हैं। लेकिन दूसरी कंडीशन का भी फुलफिल होना जरूरी है कि आपको यह नहीं होना चाहिए कि पैसे कंपनी ज्यादा ले रही है, क्योंकि प्रीमियम अंदाजन हर साल नहीं तो 1 साल छोड़कर तो रिवाइज होते ही हैं और इसका आपको बेनिफिट मिलता है क्लेम्स के टाइम, अच्छी सर्विसेज, पूरा क्लेम अमाउंट, लेसर कंप्लेंट्स। तो अगर आपकी एक्सपेक्टेशन है कि मुझे क्लेम सर्विसिंग में कोई झंझट नहीं चाहिए तो गो विद HDFC अर्गो, लेकिन इस बात के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहें कि आपको ज्यादा प्रीमियम देना पड़ सकता है ओवर द कमिंग ईयर्स। अगर आपको चाहिए अफोर्डेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी और अभी क्लेम के चांसेस कम हैं और आप बिना वजह का ज्यादा प्रीमियम पे करने से बचना चाहते हैं, तो यू कैन गो विद आदित्य बिरला एक्टिव 1 मैक्स प्लान। और इसीलिए मैं हमेशा ये कहता हूं, कोई एक हेल्थ इंश्योरेंस प्लान सभी के लिए बेस्ट नहीं हो सकता, क्योंकि बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस प्लान की परिभाषा है जो मेरी जरूरतों के साथ, मेरे गोल्स के साथ, मेरी नीड्स के साथ अलाइन करेगा, उनको पूरा करेगा इन ए रीजनेबल प्रीमियम, वही मेरा बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस प्लान है। तो इस कंपैरिजन से मैं उम्मीद करता हूं आप भी समझ गए होंगे कि आपके लिए कौन सा प्लान बना है। इस वीडियो के अंदर जो जो पॉइंट्स, जो जो फीचर्स हमने कंपेयर किए हैं, इसके अलावा भी काफी टर्म्स एंड कंडीशंस हो सकती हैं जो किसी प्लान से, किसी फीचर से जुड़ी हुई हों। तो अपना हेल्थ इंश्योरेंस प्लान खरीदते टाइम आप पूरी रिसर्च और डिटेल्ड एनालिसिस करना ना भूलें, क्योंकि हर पॉलिसी होल्डर की जरूरत अलग है, प्लान अलग हो सकता है, चॉइसेस अलग हो सकती हैं और इसीलिए बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस प्लान भी अलग हो सकता है। अगर इस वीडियो ने आपके लिए कुछ वैल्यू क्रिएट की है तो यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर शोइंग योर सपोर्ट इन रिटर्न। किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी की एफिशिएंसी को चेक करने का सबसे आसान तरीका है उनके क्लेम्स के डेटा को देखना। 2025 के फर्स्ट क्वार्टर के अंदर आपकी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया है वो आप यहां पर क्लिक करके देख सकते हैं। मैं हरविंदर सिंह मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे फिट
एंड स्टे हेल्दी। जय हिंद।